अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट असद खलील और आज मैं आप लोगों के लिए BYD शार्क 6 प्रीमियम का एक वॉक अराउंड लेके आया हूँ। इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर ऑप्शंस और इस गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बताई जाएगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वेल गाइस, ये है न्यूली लॉन्च्ड BYD शार्क 6 प्रीमियम प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन मैच आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी के इंजन बे से स्टार्ट करेंगे। This is the engine bay of this massive truck. This thing has a 1.5 liter turbocharged gasoline engine mated to a plug-in hybrid system that combined produces 436 horsepower and 650 Newton meter of torque. और इसमें आपके पास ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आता है। दिस थिंग विल गो फ्रॉम 0 to 100 in just 5.7 seconds। इसमें जो बैटरी कैपेसिटी है वो 29.58 किलोवाट आवर की बैटरी है, जो कि NEDC के मुताबिक 100 किलोमीटर्स की आपको रेंज दे सकती है। और कंबाइन इसके हाइब्रिड और इंजन के आप अगर रेंज कंबाइन करें, सो दिस थिंग विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। दैन इसमें BYD की DMO टेक्नोलॉजी आती है, डुअल मोड ऑफ रोड। ये इसका प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम है और आपको ये इंजन कवर के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, BYD DMO सिस्टम। बाकी काफ़ी कवर्ड इस गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट है। ऊपर आपको हीट शील्ड्स मिलेंगी, हाइड्रोलिक स्टड्स मिलेंगे और इस गाड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ से ओपन करने के लिए कोई लैच नहीं दिया गया। अंदर हुड ओपनर दिया गया, उसको आप ट्वाइस टाइम पुल करेंगे तो आपका हुड ओपन हो जाएगा। अब हम हुड क्लोज कर लेते हैं और गाड़ी के एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। सो अब हम गाड़ी के एक्सटीरियर लुक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस गाड़ी की आप लोगों को दिखा दूं तो की काइंड ऑफ हेवल H6 की तरह की, जिस पर आपको लॉक अनलॉक, ट्रंक रिलीज मतलब ये कि इसका जो बैक लिड ओपनर है वो, और ये होल्ड स्टार्ट की ऑप्शन मिलती है। बैक पे BYD की बैजिंग आ जाती है, प्लास्टिक की है, जो कि थोड़ा सा चीप फीलिंग देती है। अब गाड़ी के फ्रंट लुक की बात की जाए तो फ्रंट लुक इस गाड़ी की काफ़ी बल्की हैं और फ्रंट लाइट्स तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे फोर्ड रैप्टर की तरह इसकी फ्रंट लाइट्स आप लोगों को मिलेंगी, बट ऑनेस्टली काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही बल्कि लुक्स हैं। अब इस गाड़ी की डायमेंशंस की बात की जाए तो लेंथ, दिस थिंग हैज़ 5457 मिलीमीटर ऑफ लेंथ, विड्थ हैपन्स टू बी 1971, हाइट इज़ 1925 मिलीमीटर, व्हील बेस 3260 मिलीमीटर का व्हील बेस है इस गाड़ी का। ग्राउंड क्लियरेंस 230 मिलीमीटर विच इज़ परफेक्ट फॉर दिस ट्रक। और इस गाड़ी का पेलोड कैपेसिटी 790 kgs है, ट्रे कैपेसिटी 1200 लीटर्स एंड कर्व वेट इज़ 2710 kgs इस गाड़ी का कर्व वेट है। अब आहिस्ता आहिस्ता इस गाड़ी के एक्सटीरियर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर इसके इंटीरियर के सारे फीचर्स आप लोगों को बताए जाएंगे। तो ये एक कम्प्लीटली इसकी DRL एंड टू एंड फ्रंट पे कंटिन्यू हो रही है। ये आपको LED प्रोजेक्टर लाइट्स मिलेंगी विद सेल्फ लेवलिंग फीचर। नीचे आपको फॉग लाइट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। गाड़ी में आपको 360 व्यू कैमरा की ऑप्शन मिलती है, ये इसका फ्रंट कैमरा है। BYD की बैजिंग आप लोगों को मिल जाएगी। देन नीचे आ जाएं तो इसके बम्पर में जो एक्सेंट्स आ रहे हैं मैट ब्लैक में फिनिश किया गया, नीचे सिल्वर लाइनिंग आप लोगों को मिलेगी। ये इसके एडेप्टिव क्रूज़ का सेंसर है, ऊपर इसके लेन असिस्ट के सेंसर्स दिए गए हैं। अंदर चल के सारी डिटेल्स आप लोगों को बताता हूँ। इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा सेंसर्स आप लोगों को मिलेंगे। वुड के बैक साइड पे ये मैट ब्लैक में इसकी लुक को फिनिश किया गया, जो कि इसको और ज़्यादा रगड़ बना रहा है। डिस्प्ले नज़र आ रहा है ना, फीचर बेतहाशा दिए BYD ने। अंदर चल के मैं दिखाता हूँ आपको। और ये इसका ब्लू कलर है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और सेम ये ब्लू जो इसकी लाइट्स में कंटिन्यू हो रहा है ना, मैं कहता हूँ इसकी लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। कॉन्टिनेंटल के टायर हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की, कॉन्टिनेंटल का अच्छा टायर दिया। एंड टायर साइज हैपन्स टू बी 265 और 18 इंचेस के 2 टन अलॉय रिम्स हैं, ब्लैक विद सिल्वर टचिंग। इस गाड़ी में आपको रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग व्हील मिलता है और इसका टर्निंग रेडियस 6.8 मीटर्स है। सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट पे आपके पास डबल विशबोन सस्पेंशन विद वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आती हैं और बैक पे भी आपको इस गाड़ी के रेयर पे देख सकते हैं, रेयर पे भी वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं और रेयर पे भी डबल विशबोन सस्पेंशन ही आपको मिलेगा, अनलाइक हाइलैक्स रेवो जिसमें आपको बैक पे लीफ स्प्रिंग्स मिल रहे हैं। तो इसका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। गाड़ी के साइड आप देख सकते हैं, साइड लुक्स भी बहुत ज़्यादा बल्कि हैं, स्पेशली जो फेंडर पे क्रीसेस जा रही हैं, ये फ्रंट फेंडर पे ऑल द वे डाउन तक कंटिन्यू हो रही हैं। फेंडर काफ़ी ज़्यादा वाइड है, नीचे प्लास्टिक क्लैडिंग जा रही है, जो कि इसकी लुक को रगड़ बना रही है। और एक अच्छी चीज़ है कि अगर ऑफ रोडिंग के दौरान कोई रॉक चिप्स आते हैं तो वो यहाँ तक ही लगेंगी, जिसकी वजह से आपका पेंट स्क्रैच नहीं होगा, पेंट बच जाएगा। इवन नीचे डोर्स के नीचे आप देख सकते हैं प्लास्टिक क्लैडिंग है।
साइड स्टेप्स भी इसके प्लास्टिक में फिनिश किए गए हैं। ये अगर थोड़ा मेटल में हो जाते तो और बेहतर वाइब देते, बट प्लास्टिक में भी चलेगा। ऑल्दो ये प्लास्टिक जो है एक्सट्रीम ऑफ रोड पे ये टूटने का ख़तरा हो सकता है। फ्रंट पे आपको पैसिव एंट्री मिलेगी, काफ़ी बड़े इस गाड़ी के डोर हैंडल्स हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं जिनमें आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का फीचर आता है, एलईडी टर्न सिग्नल, 360 व्यू कैमरा और इस तरह की ऑप्शंस मिलेंगी। ऊपर आपको रूफ रेल्स इस गाड़ी में मिल रही हैं, प्राइवेसी शेड्स आपको बैक पे मिल रहे हैं। इंटीरियर की तरफ आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बैक बेड दिखा दूँ तो काफ़ी मैसिव इसका बेड है जिसमें आपको टाई डाउन पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो देख सकते हैं। लाइट भी आपको बैक पे मिल रही है। बैक ग्लास में आपके पास एंड टू एंड कंटिन्यू हो रहा है, कोई बीच में पार्टीशन नहीं है, कोई विंडो नहीं दी गई जिसके थ्रू आप बैक को एक्सेस करेंगे जैसे हाइलक्स रेवो या कुछ अमेरिकन ट्रक्स में आता है। इस साइड पे इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जहाँ पे आप इस गाड़ी को प्लग इन हाइब्रिड का चार्जर लगा सकते हैं। ये इसका सारी वार्निंग्स वगैरह दी गई है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्लोज़ कर लेते हैं। सो अब हम इस गाड़ी के बैक साइड पे आते हैं। बैक लुक्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं। देयर यू सी बैक पे आपके पास जैसे फ्रंट पे एंड टू एंड लाइट कंटिन्यू हो रही थी उसी तरह एंड टू एंड कंटिन्यू बाहर है BYD का लोगो। नीचे इसका रिवर्सिंग कैमरा है। एक अच्छी चीज़ है कि सेंटर माउंटेड है, साइड पे नहीं दिया गया, वरना साइड पे होता तो बैक का व्यू कोई इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं आना था। सेंटर में है तो बैक का व्यू अच्छा आपको मिलेगा। DMO ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है, BYD शार्क 6 की बैजिंग आ जाती है। नीचे इस गाड़ी की ये रिवर्स लाइट दी जाती है और फॉग लाइट रेयर आपको मिलेंगी, लाइसेंस प्लेट लाइट्स, और यहाँ पे आपका टो बार और यहाँ पे आपके पास प्लग्स दिए गए हैं। अगर आपने बैक पे कोई कैरवान कनेक्ट करना है तो आप इसके थ्रू उसको प्लग इन कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी लाइटनिंग पोर्ट आ जाती है। और इसी तरह साइड पे हैं तो वो नीचे इस गाड़ी की टो बार्स दी गई हैं दोनों तरफ, और ये मेन कैरवान को कनेक्ट करने के लिए। बैक लाइट्स LED इफेक्ट, लावा इफेक्ट के साथ हैं। ये इस गाड़ी के टर्न सिग्नल्स आपको मिलेंगे। बैक भी फ्रंट की तरह काफ़ी खूबसूरत इन्होंने बनाई है। अब हम इसका बूट लिड ओपन करते हैं, या ट्रंक लिड इसको कह सकते हैं। देयर यू सी स्मूथली ओपन होता है। हाइड्रोलिक स्टार्ट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अमेरिकन ट्रक्स या आपको पाकिस्तानी ट्रक्स या जापानीज़ ट्रक्स की तरह एकदम से नीचे नहीं गिरता। ये इसका बटन दिया गया जिसको आप ट्वाइस टाइम प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। और एक और चीज़, ये बंद हो गया। यहाँ पे आपके पास ये चार्जिंग पोर्ट दिया गया जिसके थ्रू आप हाउस होल्ड अप्लाइंसेस को चार्ज कर सकते हैं। 3 पिन सॉकेट है यहाँ पे, आप इजीली अपने घर की चीज़, अपना लैपटॉप या अपना कोई माइक्रोवेव आपने ऑन करना है तो यहाँ इसके थ्रू आप इसको ऑन कर सकते हैं। शार्क फिन एरियल ऊपर आ जाता है। अब चलते हैं ड्राइवर साइड से और इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। वेल गाइस, मैं ड्राइवर साइड से आ चुका हूँ। सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर की बात की जाए, हर जगह लेदर पैडिंग आपको मिल रही है और BYD ऑडियो के स्पीकर्स हैं। ये ट्विटर्स दिए गए नीचे स्पीकर्स हैं। शेडो क्रोम में काइंड ऑफ फील में इसके डोर हैंडल्स को फिनिश किए हैं, बट ये पेंटेड हैं, डार्क ग्रे में पेंट किए गए हैं। ऑरेंज स्टिचिंग हर जगह आपको मिलेगी। नीचे भी आप देख सकते हैं स्क्रैची प्लास्टिक आपको मिलेगा। एंट्री एग्जिट ईजी है। ऊपर ग्रैब हैंडल्स आपको मिल रहे हैं। सीट्स काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हैं। परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं जिनमें आपके पास मिलियंस ऑफ एडजस्टमेंट मिलेगी। फ्रंट बैक हाइट एडजस्टमेंट, लंबर सपोर्ट की ऑप्शन आपको मिलेगी। यहाँ से आप लंबर सपोर्ट को एडजस्ट करेंगे। अंडर थाई सपोर्ट की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी इसमें। डैशबोर्ड पे भी आप देख सकते हैं लेदराइट मटेरियल कंटिन्यू है विद ऑरेंज स्टिचिंग, और जो कैबिन का व्यू कुछ इस तरह का है, काफ़ी खूबसूरत लुक्स दे रहा है। दूर से जाकर मैं दिखाता हूँ, देर यू सी काफ़ी मज़े की वाइब है इसकी, स्पेशली जो ऑरेंज एक्सेंट्स हैं इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसकी लुक्स कैसी लग रही हैं। यहाँ पे आपके पास ये अटेंशन सेंसर्स दिए गए हैं। बेसिकली इन सेंसर्स का मकसद ये है कि जैसे ही ड्राइवर की अटेंशन कहीं डाइवर्ट होती है तो ये ड्राइवर को वार्निंग देते हैं और बीप करते हैं। स्टीयरिंग में आपको ये बीप फील होती है इसके सेंसर्स की, और ये आपके आई साइट को जज करके सेंस करता है। काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर है। ये यहाँ पे इसका ये पुश स्टार्ट दिया गया। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत इस गाड़ी का स्टार्टअप है और काफ़ी स्मूथ इसका स्टार्टअप है। स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करें तो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। नीचे ये डॉट्स दिए गए जो कि इसके लुक को एनहेंस कर रहे हैं। यहाँ पे इसके मोड्स आ जाते हैं जिसमें इसके मोड्स हैं। यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स की ऑप्शन आ जाती है और ये रोटरी नॉब के साथ आते हैं। इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट की ऑप्शन आपको मिलती है। टेरेन मोड्स आ जाते हैं जिसमें मड, माउंटेन, स्नो और इस तरह की ऑप्शन आपको मिलेगी। सैंड मोड की भी ऑप्शन आपको इसमें मिलेगी। अच्छा, तो जैसे आप इसके मोड को चेंज करें तो गाड़ी अपने इंजन पे आ जाएगी। अब वापस इको पे ले आते हैं।
नेक्स्ट आपके पास स्टीयरिंग असिस्ट मोड है, ब्रेक असिस्ट मोड है, स्टीयरिंग को हार्ड सॉफ्ट करने की ऑप्शन आपके पास आ जाती है। आप लाइट या हार्ड कर सकते हैं, लाइट्स की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे लाइट के लेवल्स आपके पास दिए गए हैं। आप ऑटो वाइपर को एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो फोल्ड है। देन आ जाता है हेड ऑफ डिस्प्ले में, यहाँ से आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ब्राइटनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा लो है, कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट सिस्टम नहीं है। इवन चाइनीज़ कार्स या जर्मन कार्स का हेड ऑफ डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, ऑल्दो इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ से फुल की हुई है, एंगल आ जाता है और इस तरह की सेटिंग मिल जाती है। क्लस्टर की सेटिंग आ गई, एसी, सीट की लॉक सेटिंग, नोटिफिकेशन, टोइंग मोड, कैबन और इसके मज़ीद सेटिंग आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। दैन नीचे आ जाए, सर्विसिंग की सेटिंग आ जाती है। बैक टू होम ले आते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिव सिस्टम है और ईजी टू यूज़ है। यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। एक हैप्टिक फीडबैक आपको इसको मिलता है, जैसे आप इसको टच करते हैं तो ऐप्स में आ जाते हैं, तो इसमें आपके पास स्पॉटिफाई की ऑप्शन आ जाती है और इस तरह की ऑप्शन है, स्मार्ट चार्जिंग, यूट्यूब, माई कार, म्यूज़िक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की ऑप्शन आ जाती है। एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। देन BYD असिस्टेंस, BYD स्टोर, सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। फ़ोन कनेक्टिविटी आप इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपके पास इसकी सेटिंग आ जाती है। डाटा मॉनिटर, स्मार्ट चार्जिंग और इस तरह की ऑप्शंस तो इसमें आपको मिल ही रही हैं और काफ़ी स्मूथ सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले की ऑप्शन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आई। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं अगर आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन है। नीचे आ जाएँ तो ऑरेंज लाइनिंग आपको इसके एयरवेंट्स के राउंड पे मिलेगी। नीचे आ जाएँ तो आपका वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है। वेट फॉर अ सेकंड, मैं फ़ोन रख के चेक करता हूँ। इसमें आपका वेंटिलेशन का सिस्टम मिल रहा है, वेंटिलेटेड वायरलेस चार्जर है और ये फास्ट वायरलेस चार्जर है। देख सकते हैं आपके सामने, आपको नज़र आ रहा होगा, फास्ट वायरलेस चार्जिंग ये कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ रहा है फास्ट वायरलेस चार्जिंग का। गियर नॉब दी गई है, ये सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, प्लग इन हाइब्रिड है, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, एसी के कंट्रोल्स हैं, इको आइडल आ जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल, HEV मोड और यहाँ पे आपके पास हैज़र्ड लाइट कंट्रोल्स की ऑप्शन दी है। बटन्स के डिज़ाइन की बात कीजिए, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। ट्विन कप होल्डर से जिनके राउंड पे ऑरेंज एक्सेंट्स दी गए हैं और यहाँ पे की होल्डिंग की ऑप्शन मिल रही है। आर्म रेस्ट में डिसेंट स्पेस है, USB-C पोर्ट है, USB-A और 12 वाट आउटलेट है। वैसे स्पेस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डीप इसका आर्म रेस्ट है। सीट्स आपको काफ़ी ग्रिप करके रखती हैं और काइंड ऑफ ए बकेट सीट्स हैं। हेड रेस्ट भी काफ़ी सॉफ्ट है और सीट्स इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ऊपर आपके पास यहाँ पे फ़ोन होल्डर मिल जाता है। ग्लव कंपार्टमेंट में आपके पास डिसेंट स्पेस है और स्मूथली ओपन होता है, एकदम से नीचे नहीं गिरता। पैसेंजर साइड पे भी देख सकते हैं आपके पास हर जगह लेदर पैडिंग दी जा रही है और काफ़ी मज़े की वाइब है। 1 टच अप एंड 1 टच डाउन के साथ इसकी ऑल विंडोज़ जाती हैं। एक और चीज़ वो मैं पीछे चल के आपको दिखाता हूँ। सनशेड में वैनिटी मिरर विद लाइट आता है और ये स्क्रैची मटेरियल है, बट यह है कि ये लेदर मटेरियल है, बट आप इसकी फील जो है ना वो स्क्रैची मटेरियल वाली आती है। अगर ये फैब्रिक में होता तो थोड़ा और बेहतर हो जाता और एक प्रीमियम वाइब आती। ऊपर लाइट दी गई है, स्पीकर दिए गए हैं, कैबन लाइट्स हैं, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, ऑटो डिमिंग बैक व्यू मिरर है। ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे भी स्पीकर की ऑप्शन दी है, BYD ऑडियो की, और फ्रंट का व्यू इसका काफ़ी डिसेंट है। गाड़ी में स्पीकर, स्ट्रेटर्स की ऑप्शन है, तो साउंड सिस्टम इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इसके बैक डोर में भी स्पीकर आते हैं। एयर बैग इसमें काफ़ी ज़्यादा, ड्राइवर, पैसेंजर, कर्टन एयर बैग, सीट एयर बैग्स, तो ऑप्शन तो इसमें बेतहाशा आपको मिल रहे हैं। सो अब ड्राइवर डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम आ रहा है और इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसके ड्राइवर डिस्प्ले में मिलेंगी। नेक्स्ट आ जाए तो नीचे आपके पास डिजिटल स्पीड है, इसकी रेंज आ रही है प्लग इन हाइब्रिड की 41 किलोमीटर की रेंज है, 1 किलोवाट आवर बैटरी रिमेनिंग है। ट्रिप आ रहा है, डिजिटल स्पीड है, आउटसाइड स्पीड शो करेगा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ऑटो हेडलाइट्स, इसके एडवांस ड्राइव असिस्ट के फीचर, इको मोड और इस तरह के सारे ऑप्शन आपको देगा। फ्यूल गेज है और बैटरी परसेंटेज भी ये गाड़ी आपको शो करेगी। अब हेड ऑफ डिस्प्ले पे आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट सिस्टम नहीं है। वेट फॉर सेकंड में कोशिश करता हूँ किसी तरह कैमरे में कैप्चर हो जाए, बट इसमें ऑप्शन आपका काफ़ी डिसेंट मिल रहे हैं। लेन असिस्ट है, डिजिटल स्पीड आपको मिल रही है और इस तरह की ऑप्शन से आपको हेड ऑफ डिस्प्ले में देगा। नीचे आ जाए तो इसमें आपके पास ऑटो पार्क है, एडेप्टिव क्रूज है, साइड सेंसर्स हैं। इन बटन्स के थ्रू आप इसके बाकी मल्टीमीडिया कंट्रोल्स को एक्सेस करेंगे। यहाँ से आपके ड्राइवर डिस्प्ले के ऑप्शंस चेंज होंगे, जिसमें इसका ट्रिप आ रहा है, इसकी फ्यूल एवरेज आ रही है, इलेक्ट्रिक रेंज और इस तरह की ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगी। देन आपके पास स्टीयरिंग एयर बैग है, BYD का लोगो मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इसके स्टीयरिंग में।
इस गाड़ी में लाइट कंट्रोल्स आपको राइट साइड पे मिलते हैं, अनलाइक यूरोपियन कार्स या कुछ चाइनीज़ कार जिसमें आपको लेफ्ट साइड पे लाइट कंट्रोल और इंडिकेटर कंट्रोल्स मिलते थे। इसमें आपको राइट साइड पे ही मिल रहे हैं, जिनकी फीलिंग भी काफ़ी अच्छी है। कम्प्लीटली डैम्प्ड इसके ये साइड स्ट्रोक्स हैं और इसके वाइपर कंट्रोल्स, ऑटो लाइट्स, ऑटो वाइपर और इस तरह की ऑप्शंस इसमें आपको मिलेंगी और एक काफ़ी अच्छी फील आती है। काफ़ी मैसिव इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर बात की जाए तो यहाँ पे आपका हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स की ऑप्शन आ जाती है और काफ़ी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव सिस्टम है। वेंटिलेटेड सीट्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। एक और चीज़ कि इसमें आपका पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड की ऑप्शन आती है। ये शशका सिर्फ आपको BYD में मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा विद हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स और परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी डिसेंट है। अब हम इसको वापस लैंडस्केप मोड में ले आते हैं। ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे कार सेटिंग आ गई, तो कार सेटिंग में आपके पास एडवांस ड्राइवर असिस्ट के फीचर्स आ जाते हैं। डैश में आपके पास इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट है, कोलिजन असिस्ट है, साइड कोलिजन असिस्ट है, इमरजेंसी लेन डिपार्चर असिस्ट आता है, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट आ जाता है, डोर ओपन वार्निंग आ जाती है, इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, हिल स्टार्ट असिस्ट है और इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। देन आप इसकी ई ब्रेक को इंगेज या डिसंगेज कर सकते हैं। डिफरेंट ड्राइव मोड्स हैं, यहाँ से आप हर किसी को अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक्स है, रेयर कोलिजन, फ्रंट कोलिजन, राइट कोलिजन और इस तरह की ऑप्शंस आपको इस गाड़ी में सारी मिलेंगी। फ्रंट क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन की बात आ जाती है और इसके बाकी स्पीड लिमिट की ऑप्शन इस गाड़ी में आपको मिलेगी। देन आप इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट लगा सकते हैं, कंट्रोल इस पे लगा सकते हैं। देन पार्किंग असिस्ट पे आ जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स है, AVM की ऑप्शन आ जाती है, ड्राइविंग असिस्ट के फीचर्स आ जाते हैं। देन एनर्जी में आ जाए तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी रिजर्व कितनी है, इसके डिफरेंट मोड्स हैं, स्टैंडर्ड मोड है, हाई मोड है, इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग की ऑप्शन आपको मिल जाती है। देन व्हीकल में आ जाए तो आपके पास स्टेयरिंग असिस्ट मोड है, स्टेयरिंग कंफर्ट सॉफ्ट है, तो अगर आप इसको कंफर्ट में करेंगे तो स्टेयरिंग काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और स्पोर्ट्स में करेंगे तो स्टेयरिंग व्हील आपका हार्ड हो जाएगा और आपको लिटरली फील होगा कि इसके स्टेयरिंग में डिफरेंस आया है। तो अब मैं बैक साइड से आ चुका हूँ। बैक साइड की बात कीजिए तो ऊपर आप देख सकते हैं आपको लेदर पैडिंग मिल रही है, स्टिचिंग मिल रही है। नीचे आ जाए तो स्क्रैची प्लास्टिक मिलेगा, डिसेंट साइज बॉटल होल्डर, स्पीकर्स, एंट्री एग्जिट के लिए ग्रैब हैंडल्स आप लोगों को मिलेंगे। लेग स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट है, हेड स्पेस भी बहुत अच्छा है, फुट स्पेस भी अच्छा है, 6 फीट एंड अबव के लिए इशू नहीं होने वाला। नीचे एक USB-C और एक USB-A पोर्ट आप लोगों को मिल रहा है, 2 एयर वेंट्स हैं, कैबन लाइट्स मिल रही हैं, ऊपर भी आपके रूफ माउंटेड स्पीकर्स मिल रहे हैं, एयर बैग्स मिल रहे हैं। बैक पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट की ऑप्शन दी गई है। आर्म रेस्ट की बात की जाए तो ट्विन कप होल्डर्स जो कि कवर्ड नहीं है, कवर्ड होता है तो काफ़ी अच्छा हो जाता। सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, परफेक्टेड लेदर सीट्स हैं, फ्लैट फ्लोर है, कोई बीच में हम आपको ये ट्रांसमिशन टनल इसमें नहीं मिलता, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सीट्स के कंफर्ट की बात की जाए तो अमेरिकन ट्रक्स वाला कंफर्ट आपको इसमें मिल रहा है। जैपनीज़ कार से तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इसकी सीट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग रेवो या जैक से ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं। मैगजीन होल्डर्स मिल रहे हैं, नीचे फ़ोन होल्डिंग की ऑप्शन आपको मिल जाती है और इस तरह के ऑप्शंस आपको इसके बैक पे मिल रहे हैं। काफ़ी बेसिक रखा गया है इसकी बैक को। हल्का ये तो था इस ट्रक का एक बेसिक सा वॉक अराउंड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये पाकिस्तान का पहला BYD शार्क 6 अवेलेबल फॉर सेल है। अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो 2,10,00,000 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है सैगल मोटर स्पोर्ट्स की GT रोड वाली ब्रांच पे। अगर आप ये गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।